मैं मुकेश कुमार 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स में वेलकम करता हूं। बच्चों, मैं आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा रहा हूं। इस चैप्टर में मैं आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा रहा हूं। इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज का पार्ट नंबर सी, रिडक्शन रिएक्शंस। तो बच्चों रेडी हो जाइए, आप अपनी कॉपी और पेन निकालें और मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पार्ट सी, रिडक्शन रिएक्शंस। रिडक्शन रिएक्शंस बच्चों, इनकी जो रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। जिस तरह का रिड्यूसिंग एजेंट यूज होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमें मिलेगा। अब इसको इस तरह से समझते हैं। देखिए बच्चों, कार्बोनिल कंपाउंड्स, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं सभी में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट किस तरह का यूज में आता है या लिया जाता है उस पे डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा देगा। हम यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड कर लेते हैं। देखिए बच्चों, जब रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन और निकेल का मिक्सचर यूज हो, या हाइड्रोजन और प्लेटिनम का मिक्सचर यूज हो, हाइड्रोजन और प्लेटिनम का मिक्सचर हो, या हम हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिक्सचर यूज करें। अब यहाँ बच्चों मैंने आपको अभी 3 ऑप्शन बताए आपको। आप रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन निकेल का मिक्सचर यूज करें, या हाइड्रोजन और प्लेटिनम का मिक्सचर यूज करें, या हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिक्सचर यूज करें, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करें, या सोडियम NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करें, या सोडियम एंड एथिल अल्कोहल C2H5 का मिक्सचर यूज करें। इनमें से किसी का भी यूज करें, हाइड्रोजन या निकेल का मिक्सचर यूज करें, या हाइड्रोजन प्लेटिनम का मिक्सचर यूज करें, या हाइड्रोजन पैलेडियम का मिक्सचर यूज करें, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का यूज करें, या सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज करें, या सोडियम और एथिल अल्कोहल का यूज करें, जो प्रोडक्ट आपको कार्बोनिल कंपाउंड देगा वो अल्कोहल होगा। क्या होगा बच्चों? अल्कोहल। इट मींस प्रोडक्ट आपको मिलेगा CHOH, अल्कोहल। प्रोडक्ट आपको इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करने पर प्रोडक्ट आपको अल्कोहल मिलेगा। और बच्चों यहाँ होगा क्या, यहाँ नवजात हाइड्रोजन यूज होंगे और नवजात हाइड्रोजन के 2 एटम यूज होंगे। तो बच्चों ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, और यहां से आपने कार्बोनिल ग्रुप को चेंज कर दिया अल्कोहल। तो इस तरह की रिडक्शन रिएक्शंस यहाँ पर होती हैं। अब इनको बच्चों हम इससे ये जो फ्रेम है, जिस फ्रेम के तहत मैंने कार्बोनिल ग्रुप को अल्कोहल में चेंज किया है, अब हम रिएक्शन बनाएंगे इससे। देखो बच्चों कितना इजीली इससे रिएक्शन बनता है, देखते हैं इसको। मैंने लिया कार्बोनिल कंपाउंड, यहाँ H जोड़ा, यहाँ H जोड़ा, फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड आ गया जिसको क्या कहते हैं बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड। क्या है बच्चों? ये फॉर्मल्डिहाइड। और रिड्यूसिंग एजेंट बच्चों, यहाँ आप इनमें से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। मैंने रिड्यूसिंग एजेंट लिया हाइड्रोजन और निकेल का मिक्सचर, हाइड्रोजन निकेल का मिक्सचर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? CHOH, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, हाँ नवजात हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होंगे। कितने ऐड होंगे बच्चों? 2 ऐड होंगे। अब इसको ध्यान से देखो, ये कार्बन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा हुआ है। इट मींस CH3OH, CH3OH, CH3OH क्या है ये? मेथिल
अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। और ये किस तरह का अल्कोहल है? फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। अब नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड देखते हैं, C डबल बॉन्ड O। यहां पे मैंने ले लिया CH3, यहां पर ले लिया H, और यहां पे ले लिया रेड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन निकल का मिक्सचर, और यहाँ आप देख सकते हैं CHOH हो जाएगा, और यहाँ इस कंडीशन में जुड़ा है CH3 और यहाँ जुड़ा है H, और यहाँ नवजात हाइड्रोजन के ले लिए मैंने एटम 2। अब इसका नाम बच्चों ध्यान से देखो, CH3 और CH, एक H यहाँ, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, इट मीन्स बना एथिल अल्कोहल। ये बच्चों किस डिग्री का अल्कोहल है? फर्स्ट डिग्री का अल्कोहल। अब नेक्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करते हैं। मैंने यहां ले लिया CH3, इट मीन्स ये हो गया एसीटोन। ये क्या था बच्चों? एसिड एल्डिहाइड, और यहाँ रेड्यूसिंग एजेंट लगा दिया हाइड्रोजन और निकल का मिक्सचर। यहाँ क्या बन रहा है बच्चों? CHOH, एक CH3 यहाँ पे ऐड कर दिया, एक CH3 यहाँ पे ऐड कर दिया, और नवजात हाइड्रोजन के 2 एटम यहाँ यूज कर दिए। अब बच्चों इसको ध्यान से देखो, CH3 CHOH CH3, नाम लिखने के लिए इसको ऐसे समझ सकते हो, CH3 CHOH CH3। ध्यान से देखिए, 3 कार्बन है, 1 2 3। मेथड प्रोप सिंगल बॉन्ड इन प्लस फंक्शनल ग्रुप सेकंड नंबर 1 2, सेकंड ग्रुप सेकंड पोजीशन पर 1 2 3, इट मींस ऑल 2, प्रोपेनॉल 2। इसका नाम क्या है बच्चों? प्रोपेनॉल 2। ध्यान से देखो, ये है सेकंड डिग्री अल्कोहल। इसमें OH जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है वो अन्य 2 कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए सेकंड डिग्री अल्कोहल है। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा कि जब हम कार्बोनिल कंपाउंड्स का दिए गए रेड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन निकल का मिक्सचर, हाइड्रोजन प्लेटिनम मिक्सचर, हाइड्रोजन पैलेडियम मिक्सचर, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड या सोडियम एथिल अल्कोहल के मिक्सचर के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें अल्कोहल मिलता है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड फर्स्ट डिग्री अल्कोहल देते हैं, और ये जो कीटोन मैंने लिया है एसीटोन, और ये देता है सेकंड डिग्री अल्कोहल। ये सारे रिएक्शंस अल्कोहल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो टॉपिक था उसमें ये सारे रिएक्शन हुए थे। बच्चों इन्हें नोट कर लें, बच्चों। फिर इस बात को समझ लें कि रेड्यूसिंग एजेंट इनमें से कोई भी यहाँ लगाएंगे रिएक्शन सेम रहेगी, रिएक्शनों में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सपोज करो कोई स्टूडेंट ये कहता है मैं यहाँ पर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा देता हूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सभी जगह लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगा देता हूँ, LiAlH4। तो बच्चों इन रिएक्शंस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। तो ठीक है बच्चों, ये इस तरह से हम कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कोहल बना लेते हैं बड़ी इजीली। अब अगले रिएक्शन देखते हैं बच्चों, रेड्यूसिंग रिएक्शंस जिनमें अदर रेड्यूसिंग एजेंट का मैं यूज करूंगा। साफ करते हैं बच्चों इसको। बहुत सिंपल है रिएक्शन लिखना, बशर्ते फॉर्मेट आपको आनी चाहिए। फॉर्मेट अगर आपको पता है, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है अगेन एंड अगेन, आप देखेंगे कि आप रिएक्शन बहुत आसानी से लिख पा रहे हैं। अब मैं यहां करता हूं कार्बोनिल कंपाउंड्स और रेड्यूसिंग एजेंट चेंज करता हूं। मैंने रेड्यूसिंग एजेंट लिया जिंक अमलगम, ZnHg, जिंक अमलगम, Hg जुड़ा है तो ये अमलगम है। Zn जिंक के साथ मरकरी जुड़ा हुआ है तो ये जिंक अमलगम है, जिंक अमलगम। और ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन बनने जा रही है, कंसंट्रेट HCl का यूज किया।
हम किसका यूज कर रहे हैं? जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर का यूज कर रहे हैं। या हाइड्रेजिन NH2 हाइड्रेजिन, और कैसा हाइड्रोजिन? बेसिक हाइड्रोजिन। तो यहाँ एक बेस साथ में ऐड करेंगे KOH, इसका यूज करें तो भी हमें प्रोडक्ट एक सिमिलर मिलेगा, प्रोडक्ट में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं है। और रेड फास्फोरस और HI का यूज किया है तो भी बच्चों प्रोडक्ट सेम रहेगा। और इन सारी कंडीशंस में चाहे जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर का यूज करें, या हाइड्रोजिन और KOH के मिक्सचर का यूज करें, या रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर का यूज करें, इन तीनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट सेम रहता है। और प्रोडक्ट बच्चों बनता है CH2 इट मीन्स बच्चों एल्केन बनता है। यानी कि इन सारी कंडीशंस में कार्बोनिल कंपाउंड्स हमें एल्केन देते हैं। और यहाँ पर आप बच्चों देखिए नवजात हाइड्रोजन जो है इसके 4 एटम्स का यूज होगा, और यहाँ पर जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों वाटर H2। तो बच्चों इस तरह की रिएक्शंस का ये फ्रेम है। इसी फ्रेम से जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं वो एल्केन देते हैं। बच्चों इससे 2 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन निकल के आती हैं। देखिए बच्चों फर्स्ट नेम रिएक्शन है क्लीमेंसन रिडक्शन। ये क्लीमेंसन रिडक्शन क्या है बच्चों? जब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ZnHg और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर से होती है तो बच्चों जैसा कि मैंने बताया एल्केन बनता है बच्चों एल्केन बनता है, और साइड प्रोडक्ट बनता है H2O। अब यहाँ पर नवजात हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और इसको बच्चों कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। अब इससे रिएक्शन बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स की। फर्स्ट कार्बोनिल कंपाउंड मैंने लिया, यहाँ जोड़ा H, यहाँ जोड़ा बच्चों H, और यहाँ नवजात हाइड्रोजन के 4 एटम्स, और रेड्यूसिंग एजेंट ZnHg और कंसंट्रेट HCl लिया। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ एल्केन बनता है CH2 प्लस साइड प्रोडक्ट H2O, और फॉर्मेल्डिहाइड में यहाँ H जुड़ता है, बच्चों इसको बड़े ध्यान से देखिए। किसका फार्मूला है? कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन, ये इट मीन CH4 ये एल्केन है जिसका नाम बच्चों क्या है? मीथेन। तो आपने देखा कि हमने क्लीमेंसन रिडक्शन से फॉर्मएल्डिहाइड से क्या बनाया? मीथेन। अब इसी तरह से जब हम दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 जोड़ते हैं, H जोड़ते हैं, और उसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराते हैं। क्लीमेंसन रिडक्शन कराने का मतलब ZnHg जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर से रिएक्शन कराते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखो क्या बनता है। यहाँ पे तो आप CH2 लिख देंगे और प्लस में लिख देंगे H2O, और यहाँ आपको जोड़ना है CH3 जोड़ना है, और यहाँ जोड़ना है H। CH3 जोड़ना है और इसको यहाँ H से जोड़ना है। बच्चों ध्यान से देखिए CH3, और यहाँ पर कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन ये और 1 हाइड्रोजन ये, CH3 इट मीन C2H6। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों एथीन। तो आपने देखा कि एसेट एल्डिहाइड से आपने बना लिया एथीन। ये सारी रिएक्शंस आपको 11th क्लास में हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ाई गई थी, वही सारी रिएक्शन यहाँ रिपीट हो रही हैं। अब देखिए मैं अगला कार्बोनिल कंपाउंड लेता हूँ, यहाँ मैंने जोड़ दिया CH3, यहाँ जोड़ दिया CH3, और इससे जोड़ दिए 4 एटम्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन के 4 एटम जोड़ दिए, और यहाँ रेड्यूसिंग एजेंट क्या यूज हो रहा है? ZnHg और कंसंट्रेट HCl।
क्या बनता है बच्चों, एल्केन बनता है। यहाँ पर CH3, यहाँ CH3 और यहाँ CH2, साइड प्रोडक्ट H2O। मैथ एट प्रूफ क्या बना बच्चों, ये प्रोपेन, प्रोपेन। तो आपने देखा कि हम कार्बोनिल कंपाउंड से एल्केन बड़े आसानी से रिएक्शन लिख लेते हैं, बड़ी आसानी से रिएक्शंस को बना लेते हैं। तो बच्चों ये थी क्लीमेंसन रिडक्शन, जो बहुत पूछी जाती है। ये नीम रिएक्शन के रूप में जानी जाती है, क्लीमेंसन रिडक्शन। इस पर शॉर्ट नोट भी लिखने को आता है, तो इसे आप बढ़िया ढंग से समझ लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें। नोट करें बच्चों इसे। ठीक, अगली नेम रिएक्शन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट नेम रिएक्शन पर आते हैं, जिसमें हम हाइड्रोजन, बेसिक हाइड्रोजन का यूज करेंगे, NH2 KOH, इसके मिक्सचर का यूज करेंगे। और इसको जानते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन फ्रेम पूरा यही रहेगा, बस यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हो जाएगा और नेम रिएक्शन चेंज हो जाएगी। इसको बोलते हैं बच्चों वोल्फ-किस्नर, वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। ये रिडक्शन वोल्फ-किस्नर रिडक्शन कहलाता है। इसमें क्या चेंजिंग है, इसमें हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट चेंज करेंगे और हाइड्रोजन का यूज करेंगे, और ये हाइड्रोजन रहेगी बेसिक। बेसिक कौन इसको बनाएगा, KOH। और सारी रिएक्शंस का फॉर्मेट सेम रहेगा, बस यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आपको चेंज करना है, और वही रिएक्शन क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन चेंज हो जाएगी वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। इट मीन्स यहाँ हमें चेंज करना है, ZnHg कंसंट्रेट HCl को हटा देना है और उसकी जगह पे यूज करना है बेसिक हाइड्रोजन का, NH2 और KOH साथ में ले लेंगे, जो हाइड्रोजन को बेसिक बनाएगा। और ये सारी रिएक्शंस हो गई वोल्फ-किस्नर रिडक्शंस की, वोल्फ-किस्नर रिडक्शंस की। इससे भी बच्चों आप नोट कर लें, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लीमेंसन रिडक्शन और वोल्फ-किस्नर रिडक्शन दोनों बहुत पूछी जाती हैं, और बड़ी इजीली से आप इन रिएक्शंस को राइट डाउन कर सकते हैं इस फ्रेम का यूज करते हुए। नोट करें बच्चों इनको। अब बच्चों आता है रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के मिक्सचर से रिडक्शन। तो रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड का मिक्सचर भी एल्केन देता है, सारी रिएक्शन सेम रहेंगी, बस रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हो जाएगा। ये इस तरह से पूछा जाता है कि क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के मिक्सचर से रिएक्शन होती है, या एसिटाल्डिहाइड की रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के मिक्सचर से रिएक्शन होती है, या एसीटोन की रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के मिक्सचर से रिएक्शन होती है। तो बच्चों इन सारी कंडीशन में एल्केन बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड मीथेन देता है, एसिटाल्डिहाइड एथेन देता है, और एसीटोन प्रोपेन देता है। तो इसको इस तरह से पूछा जाता है, रिएक्शन विद रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड। आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको लिख देना है रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर भी यही करना है, रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड। यहाँ पर भी यही करना है, रेड फास्फोरस हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहाँ पर भी यही करना है आपको, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड। इन रिएक्शंस को बच्चों राइट डाउन करें जल्दी से। तो बच्चों आपने देखा कि जब हम रिड्यूसिंग एजेंट जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl, हाइड्रोजन KOH का मिक्सचर, रेड फास्फोरस और HI का मिक्सचर यूज करते हैं, तो इन तीनों ही कंडीशन में हमें एल्केन मिलता है। जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl के मिक्सचर का यूज करते हुए जब इसका रिडक्शन कराते हैं तो उसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। और जब बेसिक हाइड्रोजन का यूज करते हुए कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिडक्शन कराते हैं तो उसको बोलते हैं वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। और ये है आपका रेड फास्फोरस और HI के मिक्सचर से रिडक्शन। तो बच्चों इन रिएक्शनों को आप बार बार लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और इनको लिखने की आदत डालेंगे। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहे हैं वो बच्चे इस लेक्चर को देखने से पहले मेरे पिछले इस चैप्टर के लेक्चरों को हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिससे उनको चैप्टर आसानी से समझ में आए। तो बच्चों ठीक है, थैंक यू।
जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मैंने ये केमिस्ट्री 12th क्लास की केमिस्ट्री की एक सीरीज जारी कर रखी है, जिसके तहत मैं बोर्ड एग्जाम से पहले 12th क्लास की केमिस्ट्री के सिलेबस के सारे वीडियो अपलोड करूंगा अपने इस चैनल पर। तो यदि आपको लगता है कि हमें केमिस्ट्री कंटिन्यू पढ़नी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।